जैसा कि आपको हम बतला दें, आज हम एचईसी के बाहर में आप देख सकते हैं, एचईसी के बाहर में हम लोग खड़ा हैं। एचईसी का बहुत पुराना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां की डिफेंस का भी बहुत सारा सामान बनाया जाता है, इसरो का भी सामान बनाया जाता है। अभी इन लोगों से जानेंगे और आप लोगों को साक्षात्कार करवाएंगे कि आखिर रीजन क्या है कि ये लोग इतने दिनों से धरने पे बैठे। तो मुद्दा है हम लोग को कि एचईसी को बचाना है, एचईसी बचाना है और प्लस 13 महीना का जो बकाया वेतन अधिकारी का देना है वो वेतन और 10 महीना कर्मचारी का भी है। ये दोनों वेतन को मांग लेकर के हम लोग सीएमडी साहब से भी बात भी किए हैं। आज सीएमडी साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि कब पैसा मिलेगा, एचईसी का क्या रोड मैप है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिए। सिर्फ झूठा हम लोग को आश्वासन दे करके बोल रहे हैं कि ठीक है मंत्री साहब सचिव साहब से हम लोग बात करेंगे, मंत्री साहब से बात करेंगे, आप लोग का बात रखेंगे। भाई आप जब आए थे 2 ऑलरेडी एक्सटेंड कर लिए थे डेट, तो आपने बोला था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात होगी, मंत्री साहब से बात होगी, सचिव साहब से बात हो करके ही हम यहाँ आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं, एक झुंझुन्ना दिखा दिया गया अधिकारी को कि नहीं यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग फिर से जाएंगे सचिव से बात करने के लिए। तो आप आए क्यों? ये दिखाने के लिए कि हम सचिव से आएंगे और पैसा आपको दे देंगे, ऐसा नहीं ना होगा। हम लोग को सीधे एक ही उद्देश्य है कि 13 महीना का हम लोग को बकाया वेतन दे दिया जाए। और ये आश्वासन ये कब दे रहा है? अब तो हम लोग डेट चाह रहे हैं कि कब देंगे, और इनसे यदि नहीं हो रहा है तो इनको आना वाली बात कि यदि कुछ लेकर के नहीं आए हैं तो इनको आना ही नहीं चाहिए। सचिव साहब से बात करें, नहीं बात करेंगे तो प्रधानमंत्री से बात करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को एक ही उद्देश्य है, जो काम किया हुआ है पैसा, वो पैसा हम लोग को 13 महीना का चाहिए। और एचईसी का फ्यूचर क्या है उसका भी प्लानिंग हम लोग को चाहिए। भाई हम लोग जो काम किए हैं 13 महीना 13 महीना जो हम लोग को ड्यू आज के डेट से नहीं हुआ है, 271 करोड़ रुपया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कैश कलेक्शन है। और 271 करोड़ में आपके पास सीपीएफ ड्यूज रह गया, इनकम टैक्स ड्यूज रह गया। सारे चीज़ जब आप ड्यूज ही रखे हुए हैं तब तो आप किए क्या पैसा भाई? ना उसका हिसाब मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग बैठ जाइएगा आपस में। भाई मैं साल भर से हिसाब मांग रहा हूँ कि साल भर से आपने इस पैसा को किया क्या? इस पैसा को जो जवाब देना होगा, ये खून पसीना से अधिकारियों कर्मचारियों का कमाया हुआ पैसा है। इस फाइनेंशियल ईयर का करीब 150 करोड़ रुपया है, टोटल मिला करके 421 करोड़ रुपया होता है। इनको हिसाब देना पड़ेगा। भाई अधिकारी बहुत पसीना से पैसा कमाया हुआ है, इसको पैसा मिलना चाहिए। जो काम किया उसका पैसा दीजिए। आप बोल रहे हैं कि नहीं नया वर्क ऑर्डर है उसको काम कंप्लीट कर दीजिए तो पैसा मिलेगा। क्या बात ऐसा बात करते हैं? इस सब से क्या उम्मीद करते हैं? ऐसे प्रबंधन से हम उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी चला पाएगी? कंपनी इन लोग को चलाने का ये नहीं है। आज 3 साल में अभी सीएमडी साहब हमारे मात्र 3 बार आए हैं, आज भी झुंझुने लेकर के आए हैं। अरे भाई मैं जब उनसे पूछा कि सर 3 साल में आपने कोई भी हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर लोगों से आपने क्वेश्चन किया है, रिव्यू मीटिंग लिया है? कोई रिव्यू मीटिंग नहीं किया है इन्होंने। तो इस सब परिस्थिति को देखते हुए हम लोग अभी भी अधिकारी एकता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम लोग को 13 महीना का बकाया वेतन नहीं देंगे तब तक हमारा कोई भी अधिकारी कलम नहीं उठाएंगे, कलम गिरा करके रहेंगे। और ये हमारा जैनुन पैसा है। आप लोग के माध्यम से यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग को भाई बकाया वेतन दे, उसके लेकर के जितना परिश्रम करना हम लोग को भी कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि काम बंद करके है, अब काम बंद किए हैं हम लोग। 12-13 महीना से काम बंद नहीं था, 28 दिन से मात्र काम बंद। अब आप लोग काम बंद कर दिए? हाँ अब एकदम काम बंद कर दिए भाई। कितने आप लोग यहाँ पे लोग हैं जो कि धरने पे बैठे हैं और जो इस दफ्तर में ऑफिसर्स है यहाँ पे? टोटल जितने भी ऑफिसर्स हैं सारे अब यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक ये बकाया वेतन नहीं मिलेगा तब तक चाहेगा। और एचईसी का रोड मैप उनको बताना होगा कि हमको क्या करना है, एचईसी का भविष्य क्या है। ये बिना बताए हुए आए और ये समझा के चले गए कि हम नहीं बता सकते। तो आप नहीं बता सकते तो कौन बता सकते हैं? अब सेक्रेटरी साहब से 24 तारीख का जो मीटिंग होने वाला था वो कैंसिल कर दिए और बोले कि नहीं आज सेक्रेटरी साहब से मीटिंग है, सेक्रेटरी साहब जो बोलेंगे उसके आधार पे आएंगे। और आज आने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं सेक्रेटरी साहब से हम फिर मिलेंगे और आप लोग एक डेलीगेट बनाइए, 5 आदमी 6 आदमी की कमेटी बनाइए और वो जाएंगे सेक्रेटरी से बात करने के लिए। तो हम लोग डिसाइड किए हैं कि सारे ऑफिसर्स कि हम लोग इसमें से एक टीम बना करके फिर जाएंगे। हम लोग यहाँ इन लोग से नहीं संभव है अब ना,
क्या कुछ लगता है आप लोगों को कि उन्हें रोड मैप मालूम नहीं है या आप लोगों को भटकाया जा रहा मेन हम लोग को भटकाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रोड मैप नहीं बना होगा, इतना दिन से सब चीज़ बना हुआ है, लेकिन हम लोग को भटकाने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग भी अपना टीम बना रहे हैं और वो टीम दिल्ली तक जाएगी, सेक्रेटरी से मिलेगी, मिनिस्टर से भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ जाना होगा हम लोग करेंगे, क्योंकि ये लोग इतना अंधकार में रख रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। है? सीएमडी साहब से इन लोगों की आज बात हुई है, वार्तालाप हुई है, क्या कुछ बात हुआ अभी इनसे जानेंगे हम लोग। एमडी साहब, पहली चीज़ तो हम लोग का 2 ही डिमांड था कि अपना रोड मैप बता दें एचईसी को लेकर, और जो हमारा 13 महीने का सैलरी ड्यू है वो तुरंत इमीडिएटली क्लियर किया जाए। और इन दोनों सवाल में वो टोटल ब्लैंक, ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं होता है एक निर्णय लेस आदमी जिसके पास कोई अपना दिमाग नहीं, कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं, वैसे आदमी हमारा सीएमडी है आज के समय में। अगर एक चीज़ हम सीएमडी साहब से ये सवाल भी किया गया कि सर, जब सरकार बोल रही है कि आप अपने संसाधन से चलाइए, आप अपना प्लांट खुद चलाइए, रन करिए, पैसा मंत्रालय की तरफ से नहीं मिलेगा, तो आप पिछले 4 सालों में उनसे यही सवाल किया गया कि हम जब ये इन्होंने प्रभार संभाला उस समय 2 महीने सैलरी हमारा बैकलॉग था, और आज के डेट में ये 13 महीने बैकलॉग है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको, जनवरी 2021 में हमारा सैलरी बैकलॉग 4 महीने था, और उसके बाद से तकरीबन 400 से 450 करोड़ रुपए आए। लेकिन इन्होंने अब जो भी किया, ये तो एक खैर जांच का विषय है कि उसको सैलरी में नहीं दिया, तो यही चीज़ है कि वो अपना टोपी किसी और के सर पहना रहे हैं। सरकार ने जिम्मेदारी आपको दी है कि आप जाइए यहाँ पे कंपनी चलाइए अच्छे से, तो आप फिर सरकार के ऊपर कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि आप, जब सरकार क्लियर बोल दिया है कि पैसा नहीं मिलेगा, आप अपने संसाधन से पैसा जुटाइए और दीजिए, कंपनी चलाइए, तो फिर आप सरकार के ऊपर केवल वो ब्लेम करके चले गए कि उनकी तरफ से पैसा नहीं मिल रहा है। टोटल फेलियर ये सीएमडी और इस प्रबंधन का है, कुप्रबंधन का है, पूरी जिम्मेदारी इनकी है।